या आप विधायक हैं, विधायक से आप मंत्री होते हैं या सांसद होते हैं, तो आपको अप टू डेट पेंशन चाहिए, 1 तारीख को, और तीनों का तीनों पेंशन चाहिए। बिजली फ्री, पेंशन फ्री, 5 किलो अनाज फ्री, सब। बिजली घर में जलाते कौन है? आपने पहले चिन्हित कर दिया बीपीएल को, उनको मात्र राहत दिया गया, बाकी को नहीं दिया गया, तो हम कैसे कहें बाढ़? पानी के लिए इंसान तरस रहा। अभी सर एक भी बोलता है कि हर लाभा को पेंशन बंद हो, हर लाभा को पेंशन बंद हो जाएगा, गरीब को फायदा हो जाएगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, कभी चाय दुकान पर तो कभी लिट्टी समोसा दुकान पर जब हम लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है कि वहां के लोगों का विचार जानना आवश्यक है, क्योंकि उसी विचार से आपका विधानसभा और उसी विचारधारा से बिहार चलता है। तो ये अभी हम डिलाही में, इससे पहले हमने आपको छोटकी डिलाही का देखा है, वहाँ के लोग क्या कह रहे थे, और अभी हम बता दें डिलाही में है, ये बड़ा डिलाही है। बड़ा डिलाही, बड़ा यहाँ के बड़ा डिलाही है, बड़ा डिलाही है, बड़की डिलाही। अच्छा, यहाँ पर कितना आबादी होगा बड़की डिलाही में? अच्छा, पंचायत कौन है ये? पंचायत ये डिलाही पंचायत है। डिलाही पंचायत, इसमें कितना गाँव होगा? इसमें 4 गांव, एक नरदर हो गया, अम्बेडकर हो गया, डिलाई हो गया, छुटकी डिलाई, 4 गांव। आबादी कितना होगा? लगभग 10,000 होगा मिला के। होगा करेगा 4 गो, पूरा पंचायत में 9-10 कितना होगा? लगभग 19,000 से भी टप जाएगा ये पंचायत में। जी हाँ। अच्छा, तो ये पंचायत BLO से कंफर्म हो लीजिएगा कि कितना है। अच्छा, ये पंचायत में अच्छी कितना है, मतलब कौन जाति है ज़्यादा? सब अलग अलग। सबसे ज्यादा पासवान है इस यहाँ। जी हाँ। उसके बाद सेकंड स्थान में राय जी है, यादव जी बोलते हैं। हाँ 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 हाँ। और उसके बाद इसके बाद आपको मोहम्मदन है। अच्छा, मोहम्मदन है, और बाकी मिला जुला सब। अब बाकी सब मिला जुला है। मिला जुला में आपको 250-200 घर से कम नहीं है। अच्छा, हम मिला जुला में हम एक चीज़ देखे हैं कि यहाँ पर जब भी हम आते थे तो ये विधानसभा का बहुत महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है, ये पंचायत। बिल्कुल सही बात। तो इसको लेकर के कई बार भोला यादव को भी हम देखे हैं, कई बार और भी आए थे, चिराग पासवान के भी आदमी आए थे यहाँ पर, राजू तिवारी ऐसे हम लोग लिए थे। यहाँ प्रमुख थे पहले, जो आप लोग कहें कि वो अब नहीं रहे, वो भी प्रमुख थे यहाँ पर। तो क्या लगता है यहाँ विकास के काम हुआ है इस क्षेत्र में, विधानसभा में? क्योंकि ये हमने सुना है कि यहाँ से शायद रेलवे का लाइन भी कोई यहाँ बनने वाला है, कुछ इस तरह का। जी हाँ। क्या मानेंगे? स्टेशन साल पूर्व सिंगिंग करके चला गया कि कैसे कैसे बनना है, पर आज तक वो चिन्ह भी हमें लगता है कि मिट गया। यहाँ तक इंडिकेट हुआ, शिलान्यास भी हो गया था इसी विष्णु मंदिर के नज़दीक में। स्टेशन के बारे में भी सुने थे कि रैक पॉइंट बनेगा। हमारे एक जगह है, इसका नाम भरवारी पड़ता है, उस भरवारी पर स्टेशन बनेगा, और बहुत अच्छा जगह, ऊंचा स्थान है, जो रैक पॉइंट वहीं बनेगा, जो मैंने सुना था। पर आज तक उस चीज कब हुआ था ये? लगभग 4 के नहीं 2004 में करीब 2004 में। जी जी। अच्छा, हमको लगता है कि फातिमी जी एक बार थे उस समय, वो उसका शिलान्यास किए थे। जी हाँ, याद आ रहा है जी हाँ हाँ। उस समय। इसके बाद लालू जी भी आए हुए थे, तो वहीं से शिलान्यास इनको इधर जाकर के किए हुए थे। इधर थोड़ा डिस्टर्ब था बाढ़ वगैरह के लिए, तो सिमरिया साइड से इसका शिलान्यास किए थे उन्होंने भी। अच्छा, अभी भी कुछ लाइन ताइन का कुछ बन रहा है क्या अभी कुछ ऐसा? ऐसा तो नहीं देखा गया हमें। अच्छा, ये बाढ़ का क्षेत्र रहा, पहले से भी हम जानते हैं, बाढ़ बहुत ज़्यादा आता था इस क्षेत्र में। अब बाढ़ है कि नहीं? वर्तमान में 3-4 साल से बाढ़ नहीं आ रही है। तो फिर कैसे किसानों का खेती होता है? बाढ़ पिछले साल भी बाढ़ आया था, लेकिन 3-4 साल पहले आया था बाढ़। हाँ, 3-4 साल पहले बहुत आया था, और 4 साल कम आया था। और उसके बाद कम आया था, बहुत कम। सिंचाई लोग हो रहा है कि नहीं? सिंचाई कर रहा है कि नहीं? स्वयं नीतीश जी आकर के
हेलीकॉप्टर से सारा मुआयना लेकर के गए। कुंटलिया बाबा यहीं से बोला गया था क्या? वो कुंटलिया बाबा फर्स्ट बार जो मिला था, सेकंड बार भी मिला, इसके बाद नहीं मिला। और बिना जो मुआयना लेकर के गए थे और यहाँ घोषित कर दिया गया प्रॉपर हम दरभंगा जिला के हनुमान नगर बाढ़ क्षेत्र घोषित करने के बावजूद भी जिलाधिकारी के द्वारा कुछ गांव जहां रास्ता विरुद्ध हुआ है वहां उनको मात्र राहत दिया गया, बाकी को नहीं दिया गया। तो हम कैसे कहें बाढ़, हम तो रोड साइड में हैं। बाढ़ राहत का मिल गया है। ये दरभंगा जिला को कहा कि ये रोहड़ी सुखाड़ है, भाई तो घैचा को बोला रोहड़ी सुखाड़ है। अच्छा, सिंचाई कैसे हो रहा है किसानों का? सिंचाई कैसे हो रहा है जब पानी नहीं आ रहा है, बाढ़ नहीं आ रहा? पानी आया पटा करके किसी तरह कर रहा है किसान, बोरिंग से पटा करके कर रहा है। बोरिंग पड़ा के, हाँ जी किसान अपना बोरिंग के द्वारा जो है पटवन करके उसके बाद जमीन बेच देते हैं, कुछ गिरवी धर देते हैं और सरकारी फंड में जो आता है, क्योंकि कहता है कि पहले 50% कम से कम मुआवजा जमा करो, कहाँ से जमा करेगा? तो बेच करके जमा किया जाता है। कहीं इक्का दुक्का जो सक्षम है वो अपना बोर्डिंग गड़ाए हुए हैं, बाकी सब उसी भगवान भरोसे चलता है, बरसात भरोसे। तो बाबा आपको पेंशन मिलता है? नहीं। देखिए पूर्ण सब्सिडी चाहिए किसान के लिए, किसानों के लिए पूर्ण सब्सिडी चाहिए, पूरा 100%। जी हाँ। अच्छा, अभी एक सवाल, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अभी एक चीज़ बता दीजिए कि माहौल क्या है? एक तरफ हमको लगता है मदन सहनी चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ है भोला यादव का नाम आ रहा है, CPM का भी नाम आ रहा है, तो महागठबंधन से तो किसको आप इसमें से बता दीजिए कि ये कार्य करने वाले हमारे पंचायत, खासकर हनुमान नगर पंचायत में ये सारे बाबू में से क्या क्या किए हैं? ये तो आप लोग बताएगा क्या काम हुआ? कुछ नहीं हुआ है, कुछ विकास का काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। भाई जो नल जल जो दिया पानी के लिए इंसान तरस रहा है, अब भाई जो यहाँ पास हो गया कुर्सी पर सन से गरीब का कुछ नहीं होगा। जब तक 50 वर्ष से जीता हुआ है MLA MP, उसको तलब नहीं बंद होगा हरलाबा को, तो गरीब कभी नहीं खड़ा होगा। तो यहाँ तो गरीब ज़्यादा, हम देखें आपके डिलाही में गरीब ज़्यादा है, तो गरीब को मतलब गरीब के लिए कुछ फायदा हुआ? गरीब के लिए सड़क नाला सब जगह मतबर है, कहता है हम मसीहा है, लेकिन गरीबा मसीहा है। गरीबा को पैर नहीं पकड़िएगा तो मतबरा उठ नहीं पाइएगा, सीधा बात। विरोधी सर एक भी बोलता है कि हरलाबा को पिलसिम बंद हो, हरलाबा को पिलसिम बंद हो जाएगा, गरीब को फायदा हो जाएगा। नहीं सुनिए ना, आप यदि विधायक बन जाते हैं या आप विधायक हैं, विधायक से आप मंत्री होते हैं या सांसद होते हैं, तो आपको अप टू डेट पेंशन चाहिए, एक के 1 तारीख को, और तीनों का तीनों पेंशन चाहिए। यही बेचारे बूढ़े के बारे में, इनका पेंशन कोनो अप टू डेट नहीं। एक तो 400 के बाद अब 1100 किए, उसमें भी कई तारीख को आते हैं, कोनो 10 तारीख को आ जाता है, ऐसा नहीं बोले, बहुत को आ जाता है। ठीक है, ये 10 दिन की बात है कि 10 तारीख इधर से आ रहा है, लेकिन देख रहा हूँ। लेकिन इसके पेंशन, क्या आपको लगता है कि 1100 रुपया में ये बूढ़े आदमी खा लेंगे? संभव नहीं है। एक चीज बताइए, अच्छा एक चीज बताइए, आप तो थोड़ा सा पढ़े लिखे समझदार लगे, फ्री से चलेगा जमाना? क्या मेहनत आदमी करेगा कि नहीं? सबको फ्री कहता है, बिजली फ्री, पेंशन फ्री, 5 किलो अनाज फ्री, सब। बिजली घर में जलाते कौन है? आपने पहले चिन्हित कर दिया BPL को, आपने चिन्हित कर दिया BPL को, सब्सिडी सरेंडर आपने चिन्हित किया BPL धारी को। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट